इंडिया में सभी लोग साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर दूसरी कई सारी गाड़ियों को खरीदने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर को भला कैसे खरीदें और इसे खरीदने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आप आसानी से हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया में इसे खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे खरीदने के बाद भी काफ़ी खर्चा आता है, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज, पायलट का चार्ज और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं। और इसका कोई भी पार्ट खराब हो जाने पर इसे अलग से मंगवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते तो आपको पायलट रखना पड़ेगा, उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी। वर्ल्ड में कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर भी हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर बहुत ही हल्के और साइज में छोटे होते हैं, जिस कारण ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं। इसमें सिर्फ पायलट ही बैठ सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। इसे चलाना काफ़ी आसान होता है। इसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ऐसे हेलीकॉप्टर की कीमत 30 लाख से 90 लाख रुपए तक होती है। किसी प्राइवेट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए स्पेशल परमिशन लेना होता है, जैसे आपको नगर विमान मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा। उसमें जाने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद मंत्रालय में जाकर एनओसी के लिए आवेदन करना होगा, जहां पर आपको कई सारी जानकारियां देनी होती हैं। और इसके बाद जब मंत्रालय आपके द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो जाएगा तो आपको हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के लिए DGCA की परमिशन लेनी होगी। आपको हेलीकॉप्टर के बारे में भी काफ़ी जानकारी देनी होती है। इन सभी प्रोसेस के बाद आपको हेलीकॉप्टर खरीदने की परमिशन मिल जाएगी। अगर आप एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं तो इसके लिए आपको एक पायलट भी रखना होगा और इसे हर महीने सैलरी भी देनी होगी। एक पायलट की सैलरी उसके एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेलीकॉप्टर चलाना जानते हैं तो उन्हें पायलट रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सही से हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानते तो आपको पायलट रखना ही पड़ेगा। हेलीकॉप्टर को एक नॉर्मल मैदान में उतारा जा सकता है। अगर आप अपना हेलीकॉप्टर किसी मैदान में लैंड करवाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर को किसी एयरपोर्ट पर लैंड करवाएंगे तो आपको उसके लिए चार्जेस देना पड़ेगा। बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप अपने हेलीकॉप्टर को मेंटेन रखते हैं तो आपका मेंटेनेंस चार्ज लगभग 2 से 8 लाख रुपए तक आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।